समुंदर विशाल और गहरा, ये हमारी धरती का ज्यादातर हिस्सा ढंकता है। असल में 70% से भी ज्यादा धरती समुंदर से घिरी है। ये नीला फैलाव सिर्फ पानी नहीं है, ये एक जीवित दुनिया है, तरह तरह के जीवों से भरी हुई। छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल तक समुंदर अनगिनत जीवों का घर है। ये विशाल पानी का भंडार धरती पर सभी जीवों के लिए जरूरी है, उन लोगों के लिए भी जो जमीन पर रहते हैं। ये हमारे मौसम को नियंत्रित करता है, हमें खाना देता है और हमारे बारिश धूप पर भी असर डालता है। समुंदर के बिना हमारी धरती बिल्कुल अलग होती। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समुंदर को समझें और उसकी रक्षा करें, क्योंकि इसकी गहराई में न सिर्फ अद्भुत दुनिया है, बल्कि हमारे ग्रह का भविष्य भी है। समुंदर को खास बनाने वाली चीजों में से एक है उसका नमकीन होना। समुंदर का पानी नमकीन होता है क्योंकि इसमें घुले हुए खनिज होते हैं, खासकर सोडियम क्लोराइड। यही नमक या लवणता समुंदर के पानी को उसका अलग स्वाद देती है। लेकिन समुंदर की लवणता सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, समुंदर की कई प्रक्रियाओं में इसका अहम रोल है। उदाहरण के लिए लवणता समुंदर के पानी के घनत्व को प्रभावित करती है, जो बदले में समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है। ये धाराएं दुनिया भर में गर्मी फैलाने में मदद करती हैं, हमारे मौसम को नियंत्रित करती हैं। समुंदर की लवणता इस बात पर भी असर डालती है कि इसमें किस तरह के पौधे और जानवर रह सकते हैं। समुद्री जीव लाखों सालों से इस नमकीन वातावरण में रहने के लिए ढल गए हैं। आज हम जो समुंदर जानते हैं, उनका एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है। वे अरबों साल पहले बने थे, जब हमारा ग्रह ठंडा हुआ और पानी की भाप जमा होकर विशाल समुंदर बने। समय के साथ धरती की प्लेटों की गतिविधि के कारण इन समुंदरों का आकार और रूप बदल गया है। आज हम 5 प्रमुख समुंदरों को पहचानते हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी समुंदर। हर समुंदर की अपनी खासियत है, उसके आकार और गहराई से लेकर उसमें रहने वाले जीवों तक। समुंदर का तल एक गतिशील वातावरण है, जो पानी के नीचे के ज्वालामुखियों, विशाल मैदानों और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। यह छिपे हुए अजूबों की दुनिया है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अभी तक अनछुआ है। धरती के तापमान को नियंत्रित करने में समुंदर की अहम भूमिका है। यह एक विशाल सौर पैनल की तरह काम करता है, जो सूरज की गर्मी का एक बड़ा हिस्सा सोख लेता है। ये गर्मी फिर समुद्री धाराओं द्वारा दुनिया भर में फैलती है। गर्म धाराएं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर गर्मी ले जाती हैं, जबकि ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडा पानी ले जाती हैं। गर्मी का यह निरंतर संचार दुनिया भर में तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। समुंदर के प्रभाव के बिना हमारे ग्रह पर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। जल चक्र में भी समुंदर की अहम भूमिका है। समुंदर की सतह से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिससे बादल बनते हैं, जो अंततः बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया जमीन पर मीठे पानी के स्रोतों को फिर से भर देती है, जिससे जीवन संभव होता है। भाग 5, गहराई से एक तोहफा। सदियों से इंसान भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर रहे हैं। दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए मछली और अन्य समुद्री भोजन प्रोटीन का एक जरूरी स्रोत है। समुद्र अनगिनत मछुआरों को रोजगार देता है और एक विशाल वैश्विक मछली पकड़ने के उद्योग का समर्थन करता है। लेकिन समुद्र का तोहफा सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। यह तेल और प्राकृतिक गैस जैसे मूल्यवान संसाधनों का स्रोत है, जिन्हें समुद्र तल के नीचे से निकाला जाता है। दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन और यहां तक कि निर्माण सामग्री भी समुद्री जीवों से प्राप्त की जाती है। वैश्विक व्यापार में भी समुद्र की अहम भूमिका है। जहाज विशाल दूरियों में सामान और सामग्री पहुंचाते हैं, महाद्वीपों को जोड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। भाग 6, परेशान पानी, प्रदूषण और उसकी कीमत। अपनी विशालता के बावजूद समुद्र मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से अछूता नहीं है। जमीन से आने वाला प्रदूषण, जैसे औद्योगिक कचरा और कृषि अपवाह, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के लिए बढ़ता खतरा है। प्लास्टिक प्रदूषण एक विशेष रूप से गंभीर समस्या है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंच जाता है, जहां यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, अंततः माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों द्वारा निगल लिए जाते हैं, जिसके उनके स्वास्थ्य और पूरी खाद्य श्रृंखला के लिए संभावित रूप से हानिकारक परिणाम होते हैं। तेल रिसाव, जहाजों के यातायात से होने वाला ध्वनि प्रदूषण और प्रवाल भित्तियों जैसे आवासों का विनाश हमारे समुद्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के और उदाहरण हैं।
भाग 7। एक गर्म होती दुनिया, एक बढ़ता ज्वार। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। गर्म पानी प्रवाल भित्तियों के विरंजन में योगदान देता है, जो समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों को खतरा है। इसके अतिरिक्त समुद्र के तापमान में वृद्धि समुद्री प्रजातियों के वितरण को बदल रही है, खाद्य जाल और मत्स्य पालन को बाधित कर रही है। बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण से प्रेरित समुद्र अम्लीकरण एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो खोल बनाने वाले जीवों और समुद्री वातावरण के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। भाग 8। समुद्र संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास। दुनिया भर में लोग हमारे समुद्रों की रक्षा के लिए एक साथ आ रहे हैं। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और समुद्रों पर इसके प्रभाव को दूर करना है। महत्वपूर्ण आवासों और जैव विविधता की रक्षा के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। संगठन और व्यक्ति प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान समुद्र संरक्षण के महत्व की अधिक समझ को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। भाग 9। हमारी विरासत, हमारी जिम्मेदारी। हमारे समुद्रों का स्वास्थ्य अंततः हमारी जिम्मेदारी है। हम में से प्रत्येक इस महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा में भूमिका निभा सकता है। अपने प्लास्टिक के उपयोग को कम करके, स्थायी समुद्री भोजन विकल्पों का समर्थन करके और उन नीतियों की वकालत करके जो समुद्री वातावरण की रक्षा करती है, हम बदलाव ला सकते हैं। आज हम जो विकल्प चुनते हैं वे हमारे समुद्रों के भविष्य को आकार देंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदान करते रहे। आइए स्वस्थ संपन्न समुद्रों की विरासत छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हों।